सास के दफ्तरों में देखिए ताले लगे हुए हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं, मन की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अधिकारी कर्मचारी नदारद हैं, ऑफिसों से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि भाई अधिकारी कहाँ गए। अधिकारी और कर्मचारी चले गए हैं आंदोलन में, कारण कुछ नहीं है, कारण इनकी लंबित मांगों को लेके है, जो सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। इस दफ़ा जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले समस्त विभाग के नियमित कर्मचारी आंदोलन पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये कहानी चल रही है और अलग अलग विकासखंड, अलग अलग जिलों में कर्मचारी अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का अधिकारियों का मानना है कलम रख मसाल उठा, आंदोलन कलम रख काम बंद। इनका ऐसा कहना है, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करें कि उनकी क्या क्या मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों से सरकार क्यों नहीं मान रही है। इसके साथ ही इनकी हड़ताल में जाने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर क्या बोलते हैं ये। सर क्या नाम आपका? अनिल मिश्रा। बताइए अपना पद बताइए किस पर किया। मैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला संयोजक हूँ, जिला सूरजपुर का। बताइए आप लोगों की मांगे क्या है, क्यों मांगे में? हमारी सिर्फ दो मुख्य मांगे हैं। एक केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता। मित्र जी, ये गृह भत्ता बड़ा भत्ता मांग रहे हैं, ये हमारे दर्शक जो है वो सकता है वो 5वीं क्लास का देख रहा होगा या अन्य देख रहे होंगे, उनको डिफाइन कीजिए, समझाइए आप क्या है ये है कि अभी जो हमें मिल रहा है गृह भाड़ा भत्ता वो 6वें वेतनमान के अनुसार मिल रहा है और हम चाह रहे हैं कि हमें 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिले, जिसमें 10% और 18%। 18% क्या होता है? ये 7वां वेतनमान हर 10 साल में वेतनमान निर्धारण होता है, तो 6 हो गए, ये 7वां वेतनमान है। तो 7वें वेतनमान के आधार पर तो जब भी वेतनमान 10 वर्ष में वेतनमान का पुनर्विचार होता है उस पर, तो ये 7वां वेतनमान चल रहा है, उसके अनुसार से हम जो है गृह भाड़ा भत्ता चाह रहे हैं। दूसरा 34% महंगाई भत्ता चाह रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो है 22 पा रहे थे, हम 6 दिए, 28 हो गया। 6% हमारा अभी बच रहा है। 6% कब दिए, कभी आपको? ये अभी दिए हैं 16 अगस्त, जो 1 अगस्त से मान्य है, घोषणा उन्होंने 16 अगस्त को किया। ये आप जो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, इसके बैनर तले कितनी संगठन जो है आप लोग के साथ? अभी हमारे बैनर तले लगभग 94 संगठन है। 94 संगठन? 94। अभी 89 थे, 4-5 संगठन और आ गए हैं, जिसमें न्यायिक कर्मचारी भी आ गए हैं और कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए हैं। अभी पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग के भी लेक्चरर प्रोफेसर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। सर ये जो महंगाई भत्ता है सर, ये छत्तीसगढ़ में ऐसा सर कि आसपास के जो राज्य हैं सर, सीमावर्ती राज्य हमारे मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है, जैसा कि सुन रहा हूँ, है तो नहीं। खनिज संपदा, वन संपदा पर्याप्त है, हर कार्य में छत्तीसगढ़ आगे है, लेकिन कर्मचारियों के हित में सबसे पीछे राज्य चल रहा है। यहीं बगल में मध्य प्रदेश है, वहाँ दे दिया गया, राजस्थान में दे दिया गया जहाँ कांग्रेस की सरकार है। और यही उम्मीद हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से भी करते हैं कि जब सभी राज्य दे रहे हैं तो ये भी दें, और किसी भी मामले में छत्तीसगढ़ कम नहीं है। कुछ संगठन का ऐसा मानना है सर कि हम उनके आप लोगों के साथ नहीं है, उन्हें कहना यह है कि हमको जो है पुरानी जो पेंशन थी सर वो लागू कर दी गई है, तो हम सरकार को इतना ऐसा ना करें। पुरानी पेंशन लागू करने से तो शासन को पैसा बच रहा है, बहुत हर महीने पैसा बच रहा है पुरानी पेंशन लागू करने के बाद। तो पुरानी पेंशन योजना तो अलग मांग थी, फिलहाल तो जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, और मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे मान रहे हैं, वो दिल्ली तक पहुंच गए इस बात को बताने के लिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो अपने राज्य में महंगाई को नहीं मान रहे हैं। तो हम अभी जो है कुछ अपना पेंशन बढ़ाए हैं, वेतन बढ़ाए हैं, अब वो तो उनके मर्जी का है, वो तो दोनों दल मिल के बढ़ा लेते हैं, उनके बढ़ाने की बात है, तो अब उसको कौन रोक सकता है। लेकिन यहाँ कर्मचारियों के हित की बात ना भाजपा सोच रही, ना कांग्रेस सोच रही। अपना बढ़ाना था, बढ़ा लिए, तब वित्तीय संकट नहीं था, अब वित्तीय संकट है। प्रदेश में सर आप देखें कितने कर्मचारी हैं सर आप लोग जो हड़ताल पे गए हुए हैं? हमारे राज्य में लगभग 4 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं, 4,07,000 समथिंग कर्मचारी हैं। और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे सर? हमारे यहाँ 10,000 के आसपास कर्मचारी हैं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में, जो हड़ताल का समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ सर
ऐसे कितने संगठन हैं जो आप लोगों के साथ नहीं आ रही है, जो समर्थन करी सरकार? अभी सिर्फ 2 संगठन ऐसे हैं जो महासंघ में जुड़े हुए हैं। एक एलबी शिक्षक संघ है और एक और शिक्षक संघ है सिर्फ, और उनके बहुत कम सदस्य हैं हमारे ज़िले में। कि सरकार से आपके संगठन की बात हो रही है सर, को अंदर खाने को सूचना मिल रही है, मांगे कि नहीं मानेगी? अब हमारा काम हड़ताल करना है। जब भी मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रांतीय नेतृत्व को बात करने के लिए बुला लेंगे और जैसा उनका निर्देश होगा हम उस नेतृत्व के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जब तक हमें हड़ताल करने का है करेंगे, हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, बंद कर देंगे। आप लोगों के जो पदाधिकारी हैं यहाँ सर, तो उनकी तो बातें होती ही रहती होगी अंदर से कि भाई क्या है, सभी लोग अभी हड़ताल में हैं। दबाव भी देते होंगे? नहीं, दबाव तो है ही है। दबाव हमारा यही है कि हम प्रतिदिन हड़ताल में हैं और सभी शासकीय कार्यालय बंद हैं लगभग, और जनता का कार्य रुका हुआ है। तो जब जनता का कार्य रुकेगा तो अपने आप दबाव है। सरकार आपको दबाव नहीं दे रही है सर कि कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। सर आप लोग सर कब अपनी हड़ताल को जो है समाप्त करेंगे सर? जब मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांग मान लेंगे। तो अगर सीएम साहब के ये रवैया रहा, वो नहीं मानते बात, आप कैसे करेंगे आप लोग? तो हमारी हड़ताल जारी है, फिर जैसा प्रांतीय नेतृत्व का निर्देश रहेगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। आप लोग अपनी मांगों को लेकर नहीं हटेंगे? अभी तो फिलहाल अभी तो वापस होने की कोई बात। बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार आपको? बीच का रास्ता मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रांतीय नेतृत्व को बुला लें और वार्ता हो जाए। वार्ता में जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। कई दफ़ा सुनने में आता है सर कि जो प्रांतीय जो आप लोग नेतृत्व करते हैं सर, वो कई बार वो अंदर से जुड़े रहते हैं, कई बार उनकी बातों को बताते भी नहीं है। ऐसा तो नहीं सर कि कहीं बीच का क्यों ऐसा हो जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात तो, मैं जिला संयोजक हूँ, अपने प्रांतीय संयोजक से होती ही रहती है। जैसा उनका मार्गदर्शन रहता है उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। सर आप लोग का सर पूरे विभाग के काम बंद होगा सर? एजुकेशन वगैरह जैसे न्यायालय प्रक्रिया बताई पूरी बंद है, जुडिशरी प्रक्रिया, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, ऑफिशियल काम पूरे खत्म हो गए सर। तो ऐसे में सर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, अगर दूर दराज से कोई ग्रामीण आता है किसी काम को लेके, वो सर वो आएगा फिर वहाँ बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। बेशक जनता का कार्य तो रुकता ही है और हम अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं। हाँ, अब ये सरकार को देखना चाहिए कि जो है पब्लिक का कार्य ना रुके। हमारी मांगें मान लें, हम कल से बैठ जाएंगे। मांगे मांगने पर बैठेंगे आप लोग? ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला प्रमुखों का कहना है कि सरकारें इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है और एक जब तक डटे रहेंगे जब तक सरकारें इनकी मान नहीं लाती है। और ये भी कह रही कि हम डरने वाले नहीं हैं, सरकार हम पे कितना दबाव बना ले, हम नहीं डरेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम यूं ही हड़ताल करते रहेंगे। आपको बता दें कि हड़ताल से बहुत ज़्यादा ग्रामीण स्तर के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रामीण जो है खाली पैर, लुंगी लपेट के खाली पैर आता है, अपने कामों को लेकर खर्च करता है, पैसा लगाता है, और जब दफ्तर आता है तो दिखता है कि दफ्तर बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, कार्यालय बंद है और उसको बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। सीएम साहब को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगे को दिया जाना चाहिए। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने लोक विचार में, अगर आप हमारे चैनल, आप वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।